Good morning, friends, and welcome to my YouTube channel that is English for Exams. And we are solving here all the vocab related questions that have appeared in previous competitive exams such as SSC, IBPS, Bank PO, Teachers exams, and many others. Today's question is select the most appropriate synonym of the given word. हमें एक वर्ड दिया गया है, हमें इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम पता करना है कि इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगा। हमारा वर्ड है एब्जॉल्व। डिसॉल्व नहीं है, डिसॉल्व हम समझते हैं कि किसी चीज में घुलना मिलना होता है, डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व हो जाता है, पर एब्जॉल्व क्या होता है। और हमारे ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, एक्यूज, कंडेम, अटैक, पार्डन। पार्डन तो अटैक हम जानते हैं कि आक्रमण करना होता है, पार्डन मतलब अपन बोलते हैं ना यार पार्डन मी, मतलब एक सेकंड एक्सक्यूज मी जैसा हो गया, पार्डन मी मुझे क्षमा करें। लेकिन हमें एब्सॉल्व का मीनिंग नहीं पता, एक्यूज और कंडेम का भी नहीं पता। तो हम देखते हैं कि इन सब का मीनिंग क्या होता है और हम इस वर्ड को अच्छे से याद रखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एब्सॉल्व का मीनिंग क्या होता है। एब्सॉल्व का मतलब होता है हिंदी में दोष मुक्त करना, डिक्लेयर समवन, घोषित करना किसी को, फ्री फ्रॉम गिल्ट, गिल्टी से मुक्त, किसी को, किसी ने कोई अपराध किया हो, मान लो राजा का कोई सगा हो तो राजा के पास आए लोग बाग लेकर उसे कि सर इसने देखिए इसने ये अपराध कर दिया है, तो राजा क्या बोलेगा, अरे भाई मेरा भाई है, इसे मैं दोष मुक्त करता हूँ, इसने कोई अपराध नहीं किया, इसका अपराध क्षमा करता हूं मैं। बाहुबली की माँ ने ऐसा नहीं किया था, वो अगर अपनी बहू का अपराध क्षमा कर देती, उसने उंगलियां काट दी थी ना उसकी सिपाही की, तो आगे की लड़ाई नहीं होती। उसने एब्सॉल्व नहीं किया था। तो ये एब्सॉल्व का मतलब होता है डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट, ऑब्लिगेशन और पनिशमेंट, किसी की जिम्मेदारी से, किसी की कोई पनिशमेंट से उसे मुक्त कर देना। अब उस पर कोई दोषारोपण नहीं किया जाएगा, दोष मुक्त कर देना। द जज एब्सॉल्व्ड देम ऑफ एनी क्राइम्स, या तो जज के जानकार रहे होंगे या फिर वो वास्तव में क्या रहे होंगे, निर्दोष रहे होंगे। तो जज ने उनको सभी, उन्होंने जो भी अपराध किए थे उनसे उन्हें क्या कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। अब हमें ये तो समझ आ गया है कि एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना, डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट और पनिशमेंट, उसे पनिशमेंट नहीं देना। लेकिन हमारे ऑप्शन क्या थे, एक्यूज, कंडेम, अटैक और पार्डन। पार्डन का मतलब क्षमा करना, अटैक मतलब आक्रमण करना। तो एक्यूज और कंडेम में से इसका सिनोनिम क्या होगा, दोष मुक्त करना क्या होगा, तो वो हम देख लेते हैं। सिनोनिम्स एब्सॉल्व के क्या होते हैं, क्षमा करने को और हम क्या क्या बोलते हैं, जो हम सिंपल लैंग्वेज में यूज करते हैं वो होता है फ्री, पार्डन। ये देखो हमारा आंसर तो हमें मिल गया है, क्षमा करना। क्षमा करना क्या हो गया, पार्डन। तो ठीक है, अगर हमें बाकी दो का नहीं भी मतलब तो भी हम कर सकते हैं पार्डन, क्योंकि पार्डन का मतलब हमें पता था और एब्सॉल्व का भी अब पता लग गया है। उसके और क्या क्या सिनोनिम होते हैं, फ्री, पार्डन, फॉरगिव तो हम जनरली यूज करते ही हैं सभी लोग, फॉरगिव कर देना, क्षमा कर देना, क्लियर कर देना, सारे जो भी उसके पनिशमेंट थे, दोष थे, गिल्टी थी, क्राइम्स थे, उन सबको लिस्ट से क्लियर कर देना, लिबरेट मुक्त कर देना, एग्जेम्प्ट, भैया वो तो एग्जेम्प्टेड है, वो तो प्रिंसिपल का बेटा है, वो तो एग्जेम्प्टेड है, वो तो अगर एग्जाम में अपीयर भी नहीं हुआ तो उसके ऊपर कोई फीस नहीं लगेगी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। डिस्चार्ज कर देना, मुक्त कर देना, जब हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं ना हॉस्पिटल से। एक्सोनरेट इज सेकंड गुड वर्ड आफ्टर द एब्सॉल्व, जिसकी मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होती है एब्सॉल्व की तरह ही। एक्सोनरेट, एक्विट और एक्सकल्पेट, ये तीनों आप अच्छे से याद रखिएगा। एक्सोनरेट, एक्विट और एक्सकल्पेट, तीनों का मतलब होता है क्षमा कर देना, पनिशमेंट नहीं देना, उसको अपराधों को क्षमा कर देना, रिलीज कर देना और रिलीव कर देना। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक जो भी सिनोनिम और एंटोनिम है उनको प्रॉपर मीनिंग पढ़ें और उनके एग्जाम्पल्स भी हम करें। अगर आपको इस तरह से पूरी वोकैब एक साथ पढ़नी है तो आप
मेरी अल्ट्रा स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है जहां पर हमने इन सारे वर्ड्स के एक एक को इसी तरह से पढ़ा है जैसे हमने एब्सोल्व पढ़ा है। यहाँ पर हम केवल एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की डिस्कस करेंगे, केवल एक लार्जर मीनिंग में। इनका एक एक हम डिस्कस करने का टाइम हमारे पास इस वीडियो में नहीं होता क्योंकि ये शॉर्ट ही वीडियो में बनाता हूँ। एंटोनिम्स, और हाँ अभी डिस्काउंट चल रहा है तो आप इस ऐप को पूरा परचेज कर सकते हैं ओनली ₹99 में, जहां पे हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस आपको मिलेंगे। एंटोनिम्स क्या हो गए? ये तो था हमारे क्षमा करना, एब्सोल्व का मतलब एक्सोनरेट करना, डिस्चार्ज, एक्विट, एक्सकल्पेट, रिलीज, फ्री, लिबरेट, क्लियर, एग्जाम्प, फॉरगिव, पार्डन, रिलीव। एंटोनिम्स क्या हो गए? दोषारोपण करना, किसी को फंसा देना, किसी पे आरोप लगाना, एक्यूज करना, ब्लेम करना, चार्ज करना। एक्यूज करना क्या हो गया? अगर यहाँ पे सिनोनिम की जगह एंटोनिम दिया होता तो एब्सोल्व का क्या हो जाता? ये एंटोनिम हो जाता। एक्यूज करने का मतलब क्या होता है? दोषारोपण करना, कन्विक्ट करना, इनक्रिमिनेट करना। इनक्रिमिनेट क्रिमिनल से ही बना है, इनक्रिमिनेट किसी को क्रिमिनल घोषित करना, कंडेम करना। तो पहले दो क्या हो गए? इसके एंटोनिम है, ये पहले दो एंटोनिम हो गए। अटैक तो सीधा आक्रमण करना है, और पार्डन क्षमा करना, ये हो गया सिनोनिम। तो एंटोनिम्स क्या क्या हो गए? एक्यूज, ब्लेम, चार्ज, किसी पे चार्ज लगाना, ठीक है, कन्विक्ट करना, इनक्रिमिनेट करना, कंडेम करना। अब जो जो आए हुए हैं ऑप्शन में वो तो हम पूरा पढ़ने वाले हैं। कंडेम का मतलब क्या होता है? निंदा करना या किसी को अपराधी ठहराना। कंडेम के भी दो मीनिंग है। फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल ऑफ। आप किसी ने आपके सामने प्रपोजल रखा, आपने कंप्लीट डिसअप्रूव कर दिया, मैं इसे बिल्कुल अप्रूव नहीं करता हूं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, मोस्ट लीडर्स कंडेम्ड द अटैक। ज्यादातर लीडर्स थे, ज्यादातर जो नेता थे उन्होंने डिसअप्रूव किया, बोले नहीं नहीं, अटैक करना इस कंडीशन में बिल्कुल भी सही नहीं है, हम इसे डिसअप्रूव करते हैं, हम बिल्कुल अटैक हमें नहीं करना चाहिए। सेंस्योर भी यही होता है, निंदा करना। उन्होंने अटैक की, निंदा की, ये भी हो गया, और डिसअप्रूव किया कि हम इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। खुश नहीं होगे तभी आप उसकी निंदा करोगे। दूसरा मीनिंग क्या हो गया कंडेम का? सेंटेंस समवन टू ए पर्टिकुलर पनिशमेंट, स्पेशली डेथ। किसी को एक विशेष पनिशमेंट, सजा दिया जाना, जैसे कि ज्यादातर मामलों में जो कि क्या होगी? मृत्यु की सजा होगी। क्या है मृत्यु? वो है कंडेम। द रिबेल्स हैड बीन कंडेम्ड टू डेथ। जो विद्रोही थे उनको मृत्यु के लिए भेज दिया गया, ठीक है, कंडेम्ड कर दिया गया, उनको पनिशमेंट दिया गया। किसका? मृत्यु की सजा दी गई। तो कंडेम्ड के दो मीनिंग हो गए। अपराधी ठहराना, पहला हमने निंदा करना पड़ा था, दूसरा किसी को मृत्यु की सजा देना, वो भी हो गया कंडेम। अब हमने एक्यूज पढ़ लिया है, एब्सॉल्व पढ़ लिया, कंडेम पढ़ लिया। एक अटैक तो हम सभी को पता ही है। पार्डन पढ़ लेते हैं। पार्डन मीन्स क्षमा करना। आई नो मॉम विल पार्डन मी। मैंने कुछ, अगर आप चप्पल लेके पोछे लगाए हुए फर्श पे घुस गए तो मॉम वोंट पार्डन यू, ये तो पक्की बात है। लेकिन अगर आपने लड़ाई कर ली किसी के साथ में या एग्जाम में नंबर कम आ गए तो आई नो दैट मॉम विल पार्डन मी, मैं जानता हूं मम्मी मुझे माफ कर देगी, क्षमा कर देगी। फॉरगिव, एक्सक्यूज कर देना। आप बोलते हैं ना एक्सक्यूज मी, पार्डन मी, आजकल तो एक्सक्यूज की जगह पार्डन ही ज्यादा यूज होने लग गया है। ए पर्सन, एरर और ऑफेंस, गलती या फिर छोटा मोटा अपराध पार्डन कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, ये आज का हमारा वर्ड था एब्सोल्व। उम्मीद है कि आपने अच्छे से इसे समझ लिया होगा, इसके एंटोनिम सिनोनिम पढ़ लिए होंगे। तो मिलते हैं हम अगले किसी नया वर्ड लेकर जो कि किसी प्रीवियस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ होगा। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।